जिस वक्त बांदे को रानी ने भेज दिया और जब बांदे गई है, महाराज भीष्मक से कहने लगे, महाराज तुम्हारे रानी आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, चलो। और जिस समय महाराज भीष्मक आज चले हैं अपने घर के तरफ, मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे महाराज भीष्मक आज रानी के महल में पहुंचने लगे। और जब महल में पहुंचने लगे हैं तो रानी ने दूर से आते हुए देखा है तो उन्होंने आसन लगा दिया महाराज के लिए। और जब आसन लगाया है मेरे भक्तों, आज बाह पकड़ करके बिठा लिया। और बिठाने के बाद में कहने लगे हैं, महाराज एक बात बताएं, बोलो। हमारी समझ में जा आ रही है, बोलो बोलो क्या बात है रानी। कहने लगे हैं, हमारी समझ में एक बात आ रही है, आप अपनी बिटिया रुक्मिणी की कहीं शादी कर देते, क्योंकि रुक्मिणी अपनी अब बड़ी हो चुकी है। और जब ये बात महाराज भीष्मक ने सुना, बाजी वाह, एकदम से खुश हो गए। और महाराज भीष्मक सोचने लगे हैं देव ऋषि नारद जी की बात को। आज लौट करके अपने दरबार को आए हैं, जवाब दिया दरबार के लोगों, एक बात सुनो। कहने लगे हैं, आज जितना दरबार का काम है ना, आज बंद कर दिया जाए। किस कारण महाराज? कहने लगे, आज हम अपनी बेटी रुक्मिणी के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी बेटी देखी है आप सभी लोगों ने, और होशियार है, समझदार है, सुंदर है। और सुंदर बिटिया के लिए सुंदर वर होना भी अति आवश्यक है। ऐसा करो, किसी के नजर में कोई सुंदर सा वर हो, नौजवान हो, उसकी भीष्मक की बात सुन करके जितने भी दरबार के वासी थे मेरे भगवत श्रोताओं, आज एक एक राजा का नाम बताने लगा। एक कहता है, महाराज दुर्योधन के साथ में शादी कर दी जाए, तो दूसरा कहता नहीं, दुर्योधन के साथ नहीं होगी, हमारी समझ से बाणासुर के साथ कर दी जाए, बाणासुर के साथ बिल्कुल नहीं होगी। आज उसमें कारण ये बन गया, जब एक किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। धीरे धीरे समय काफी हो गया, लेकिन फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी की शादी हो तो होगी कहाँ। तब तलक एक खड़ा होकर के कहने लगा, महाराज यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी बता दें। जवाब दिया, बताओ। कहने लगे, सबको छोड़ करके हमारी समझ में भगवान कन्हैया का नाम। आहा, और जब भगवान कन्हैया का नाम सुना तो भीष्मक खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। बेटा, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, यही तो विचार मेरा था। कोई बात नहीं, आज नाई और ब्राह्मण को बुलाओ, और बुलाने के बाद में द्वारिका में टीका भेज दो। बता दो कि कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का टीका लेकर आ रहे हैं। उसे समय उनका बड़ा पुत्र जो रुक्म है वो आ गया। कहने लगा, पिताजी ए सभा में तालियां किस लिए बज रही हैं? जवाब दिया, बेटा तुम्हें नहीं पता है? अरे सभा में तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि हमारी रुक्मिणी के लिए वर मिल चुका है। जवाब दिया, वर मिल गया, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ढूंढने को लिए नहीं पड़ा, कहीं जाने को भी नहीं पड़ा। जवाब दिया, हाँ। कहने लगे, तो बताओ तो भगवान कन्हैया का नाम जिस वक्त महाराज भीष्मक ने लिया, वो एकदम से क्रोधित हो गया। रुक्म कहने लगा, पिताजी तुम्हें पता है अपनी बिटिया किसके हाथ में दे रहे हो? पागल के हाथ में। जवाब दिया, पागल कहेगा कन्हैया को तो तेरी जीभ खींच लूंगा। उसे समय रुक्म कहने लगा, पिताजी ये शादी नहीं होगी। और सुनो, आज समझा करके कहने लगा रुक्म,
पिताजी यदि वो शादी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। उस ग्वाल गमाल की अहीर की औकात क्या हमारे बराबर है? कहने लगा है क्यों, तो बहुत बड़ा राजा हो गया ना। कहने लगा हमसे पूछो जो 11 साल तक नंद नाम के यहाँ गौवे चराता रहा, आज वो द्वारिकाधीश बना बैठा। सुना कि 11 साल नंद के यहाँ अरे गौवन से गुजर चलाता रहा, और नापाक मलिच्छ अहीरों का जो झूठा मीठा खाता रहा। आज समझा करके रुकम कहने लगा है पिताजी 11 साल नंद के यहाँ गौवन से गुजर चलाता रहा, नापाक मलिच्छ अहीरों का जो झूठा मीठा खाता रहा। समझा करके कहने लगा रुकम चंद तुम्हें पता है उस बेहुदे की बातें मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कैसा उसका चरित्र है। अरे पुल्ली पर जगी बजे बथुरिया डोला बनी है, अरे बबुला अकल गई है बोरा। आज रुकन समझा करके कहने लगा पिताजी यदि तुम उसके साथ में हमारी बहन रुक्मणी की शादी करोगे तो सुनो मेरे सम्मुख वो बबुला तेरी चाले नहीं चल पाए, अरे ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। मंडप नीचे चले तलवारें नहीं कोई पहाड़ी के सरदार, मिले सुहागन नाई अब डोरे नाई कहूँ पिछुअन की झनकार। आज मेरे भगवत श्रोताओं जिस वक्त रुकम ने सुना है भगवान कन्हैया का नाम, उसी समय कहने लगा पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, ऐसा लगता है अब बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। ऐसा करो कन्हैया को नाम छोड़ करके कोई और नाम देख लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हारा सर हम काट देंगे अपनी तलवार से। आज महाराज भीष्मक अपने बेटे से समझा करके कहने लगे हैं बेटा तूने तो बहुत बड़ी बात कर दी, अरे मैं अभी शादी करने के लिए जा नहीं रहा था तो तू बता। कहने लगा पहले से पूछ लेते तो क्या हो जाता, जवाब दिया बता कि बकबक करता है पागल। उसी वक्त आज रुकम चंद कहने लगा पिताजी तुम्हें पता है हम अपनी बहन रुक्मणी के विवाह कहाँ करेंगे, कहाँ करोगे? चंदेरी का राजा जो दमघोष है उसका बेटा शिशुपाल जो रिश्ते में मेरा साला लगता है। और जब ये बात कही तो सभा के लोग थोड़ा हंसने लगे। हंसे क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पर वो इतना पागल था कि अपने साले से अपनी बहन कर देता। आज जब ये बात महाराज भीष्मक ने सुना तो कहने लगे क्या पागल हो गए हो, क्या अपनी बहन और अपने साले को दे दोगे? जवाब दिया क्यों नहीं,
उसने अपनी बहन मुझसे कर दी है तो कोई बात नहीं हुई और हम कर देंगे, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जवाब दिया तुम्हें पता नहीं रुकुम, इस समाज के लिए बहुत ही दुखदाई होगा। कहने लगा बहन मेरी है या समाज वालों की है, हम जहाँ कहेंगे वहां जाएगा। आज बाप पुत में लड़ाई हो गई और लड़ाई जब हुई तो रुकुम चंद ने इतनी लड़ाई बढ़ा दी कि आज उसने नाई और ब्राह्मण को बुला करके आज चंदेरी को भेज दिया। और जब चंदेरी को भेज दिया उसी समय चंदेरी का राजा शिशुपाल जो है आज दूल्हा बन करके आज कुंदनपुर में आ गया। और जब कुंदनपुर में आ गया मेरे भगवत श्रोताओं, तब तलक रुक्मणी की सखियां सोचने लगी अब तो रुक्मणी की शादी तय है, चलो रुक्मणी के पास चलते हैं। आज रुक्मणी की सखियां पहुंची, कहने लगी बहन रुक्मणी हाँ क्या कर रही हो। कुछ नहीं, एक काम करो। कौन सा। कहने लगे हमारा मुंह मीठा कराओ, हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हैं। खुशखबरी कौन सी है। मुंह मीठा भी करा दूंगी और तुझे इनाम भी दे दूंगी, ये बताओ खुशखबरी क्या है। तो आज कहने लगे हैं, आज उन लड़कियों ने जवाब दिया है बहन रुक्मणी, जिससे दिग्गज दहलाते हैं, चंद्रमा सूर्य भी झुक करके चलते, उस महान वीर ससपाल से तेरा भगवान ने जोड़ा जोड़ दिया। हाय जो ससपाल को नाम सुनो है। तो रुक्मणी ने कलेजा थाम करके बैठ गई, कहने लगी आज ससपाल मेरा दूल्हा बनकर आ गया है। तो उसी समय रुक्मणी समझा करके कहने लगी बहन हमारा दूल्हा ससपाल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि हम तो किसी और से प्रेम करते हैं। किससे। जवाब दिया सुनो बहन, हाय प्रेम जब हो जाता है और जब आत्माएं मिल जाते हैं। अरे प्रेम जब हो जाता है जब आत्माएं मिल जाती हैं। और मेरे तन है मेरे मन है, मेरे तन है मेरे मन है, और द्वारिका देश मेरे जीवन है। आज समझा करके कहा है। रुक्मणी कहने लगे बहन मेरे दिल का मीत कोई और है। जवाब दिया बताओ कौन है। आज कहने लगी है कि मेरे दिल के दूल्हा बन गए यशोदा के लाला, बबुल से बोल दूंगी हाँ। कहने लगे हैं रुक्मणी क्या नाम है। कुछ भी हो जाए दीदी चंदेरी लाऊंगी, जोड़ा अगर खाए तो मैं तो पेट फाड़ी मर जाऊंगी।
आज जब सखियों ने रुक्मिणी को समाचार दिया है मेरे भगवत श्रोताओं, तो रुक्मिणी कहने लगी है बहन हमारे दिल का मेद तो कोई और है, जवाब दिया कौन है जरा उसका नाम बता। कहने लगे हैं रुक्मिणी हमारे दिल के दूल्हा तो भगवान कन्हैया हैं, भगवान कन्हैया। हाँ कहने लगी तो बहुत अच्छी बात। आज रुक्मिणी को जब ये बात बताई कहने लगी तुम कन्हैया को चाहती हो और तुम्हारे भैया ने ससुपाल को बुला लिया, अब तो बहुत बिगड़ गया। अब रुक्मिणी रोने लगी। उसने सोचा भगवान से हमारी बात कौन पहुंचाए। आज रुक्मिणी जब रो रही है द्वार पे बैठे बैठे, और जब रुक्मिणी रो रही है सोच रही है कि अब हमें लगता है कि हमें भगवान की याद में अपना जीवन व्यापन करने को पड़ेगा, और क्योंकि भगवान अब तो मिलेंगे नहीं, ये कमबख्त ससपाल हमें लेकर के चंदेरी को जाएगा, मैं जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। क्या नाम भैया? और 151 मुद्राएं हमारे छत्रपाल यादव भैया गोविंदापुर से आए हुए हैं, और 101 मुद्राएं हमारे नरेंद्र यादव सिसैया से आए हुए हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। इधर रुक्मिणी ने जब ये खबर पाई है कि शिशुपाल हमारी शादी करने के लिए आ चुका है, और 51 मुद्राएं हमारे कुंज बिहारी शुक्ला जो कलनापुर से आए हुए हैं, और 51 मुद्राएं हमारे दीपू राजपूत जो कन्नापुर से आए हैं, भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना है जीवन सदैव मंगल में हो। आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद में बैठ करके रोने लगी, और जब रोने लगी एक बात सोची है रुक्मिणी ने, सोचने लगी अब तो हमें कन्हैया मिलेंगे नहीं, और जब कन्हैया मिलेंगे नहीं तो ससुपाल के वहां मैं दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे जहर खा करके अपने प्राणों को दे दूंगी। आज रुक्मिणी बैठ करके सोच रही है। आज भगवान कन्हैया की याद में कह रही है श्याम कि बैठ के गम की तन्हाइयों में, वो बैठ के गम की तन्हाइयों में, वो तेरे बारे में सोचा करे। और 101 मुद्राएं आरती जी के यहाँ से भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, और 501 मुद्राएं हमारे शालिक राम यादव जो ढाकिन से आए भगवान के चरणों में दान कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, और जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जाना करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना। और
हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे, नाम लिख के हथेली पे लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे, और सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी। आज मेरे भगो श्रोताओं, जिस समय रुक्मिणी ने आज रोना प्रारंभ किया, अकस्मात एक ब्राह्मण जी वहां से निकले, और ब्राह्मण जी जब निकले तो रुक्मिणी से कहने लगे, बिटिया काय को रो रही हो? जवाब दिया, बाबा जी हमारी शादी होने जा रही तो खुशी का वक्त है। जवाब दिया, खुशी का वक्त है तो तुम्हें लेकर के जो खुशी बैठो, हमारी शादी हमारा भैया अपने साले के साथ कर रहा है, हम उससे शादी नहीं करना चाहते। क्या कहा? तुम्हारा भैया तुम्हारी शादी अपने साले के साथ कर रहा है, क्या पागल है तुम्हारा भाई? जवाब दिया, मुझे कोई उपाय बताओ। हम क्या उपाय बता सकते? आज रुक्मिणी ने पंडित जैसे कहा है, बाबा जी एक काम करोगे? जवाब दिया, कौन काम करना है? कहने लगे, हमारा ये खत है ना, द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के हाथ में पहुंचा दो। और जब ये बात सुनी पंडित जी, द्वारिका तो बहुत दूर है, हम तो रास्ता में ही मर जाएंगे, हमारे बस की ये बात नहीं है, तासे ये काम करो, जब खत अपना रख लो और हम तो जहाँ से जा रहे हैं। जब रुक्मिणी ने जब बात सुने तो रुक्मिणी कहने लगे, पंडित जी अब तो हम मर जाएंगे। और जब ये बात सुनी पंडित जी सोचने लगे, बिटिया मर जाएगी तो हत्या लगेगी, चलो हम रुक्मिणी जा रहे हैं तुम्हारा खत लेकर के। आज पंडित जी रुक्मिणी के हाथों से खत लिया और चल दिए द्वारिका की ओर। धीरे 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 पैदल नहीं चला गया, बुढ़े थे ना, तो आज उन्होंने एक बगीचा में विश्राम करने लगे। और विश्राम करने लगे, सोचने लगे, चलो अभी तो द्वारिका बहुत दूर है, चले जाएंगे कुछ देर में। उन्होंने आसन लगाया है। जब बाघ को देखा है तो आज उन्होंने आसन लगा करके एक बात सोचा है कि तो पैरी बिरमाए लो, हो तो पैरी बिरमाए लो, अरे जाई बगिया में दोपहरी बिरमाल, दोपहरी बिरमाल, दोपहरी बिरमाल, जाई बगिया में दोपहरी बिरमाल। जो लाए सो खाए लो, चाहे बगिया में जो लाए। चलत चलत मेरी पैया रानी, हाई आए गयो बूढ़ा बाजा, ढल गई जवानी। कछु हरि गुण गाए लो,
कछु हरी गुड़ कायल हो जाई बगिया में जो तेरी आज रुक्मणी के पत्र को लेकर के जब ब्राह्मण जी चले हैं तो चल करके आज उन्होंने रास्ता में एक बाघ को देख करके आज उसी में विश्राम करने लगे हैं। और धीरे धीरे जब विश्राम करने लगे तो उन्होंने देखा, आज सोच रहे हैं कि भगवान कन्हैया मेरी खबर ले लो आकर के। तब तलक धीरे धीरे पंडित जी को नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो पंडित जी सो गए। जब पंडित जी सो गए तो भगवान कन्हैया सोचने लगे। आज भगवान ने योग माया से इशारा किया है, जाओ पंडित जी को बुला करके द्वारिका में ले आओ। आज पंडित जी को उठा करके योग माया ने द्वारिका में रख दिया। और पंडित जी की जब आंखें खुली, दीन बंधो तुम्हारी बड़ी कृपा है जो हम सोते सोते द्वारिका में पहुंचाए। आज धीरे धीरे उन्होंने भगवान कन्हैया के पास में अपने खत को दिया। कहने लगे हैं, पंडित जी कैसे आए हो? तो जवाब दिया है, महाराज हम आए हैं, हमें भीष्म की बिटिया रुक्मिणी ने भेजा है और ये खत भेजा, कहा है कि जाओ हमारे गिरधारी को दे देना। उसी वक्त आज भगवान कन्हैया ने उस खत को लिया, पढ़ा है। हाय जो खत पढ़ो भगवान ने एकदम से पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी अरे इसमें लिखा है ससुपाल आया है, उसकी शादी कराने के लिए, वो भी फौज के साथ होगा। हम नहीं जाएंगे, रुक्मिणी से कह दो ससुपाल से शादी करके चली जाए, हम लड़ाई किसी से नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त आज पंडित जी ने कहा है, यदि तुम नहीं जाओगे तो रुक्मिणी शायद मर जाएगी, तुमसे इतना प्रेम करती है। हाय जो भगवान कन्हैया ने जे सुनो, जवाब दिया, चलो पंडित जी हम अभी चल रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया बलराम जी जाने नहीं देंगे। ऐसा करो तुम थोड़ी दूर जा करके खांसने लगना, और जब खांसने लगोगे तो हमें मौका मिल जाएगा, हम तुम्हें छोड़ने चलेंगे, उधर से रुक्मिणी को लेकर के आ जाएंगे। आज मेरे भक्तों जब ब्राह्मण जी ने बलराम जी के पास में पहुंचे हैं तो बलराम जी से कहने लगे, भैया बलराम हमें भगवान कन्हैया से थोड़ा काम था और हमने मिल लिए, अब हमें आज्ञा दो और मैं जा रहे हैं। उसी वक्त आज बलराम कहने लगे हैं, पंडित जी आए हो तो कम से कम 10-15 दिन तो यहाँ पर रुक लो, मेहमानी कर लो। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया घर पे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकता, और दिन आएंगे तब रुकेंगे। और कहे हैं पंडित जी, हम अपने घर को जाते हैं, सैया तब लोग खड़े होकर पंडित को विदा कराते हैं, सैया तब लोग। जब आज पंडित जी ने बलराम भैया से जवाब दिया है हमें जाने दो, अब आज्ञा दो, तो उसे इस वक्त बलराम ने क्या किया, तब ताऊ हंस के बोले, तब ताऊ हंस के बोले, मेरी बात सुनो चितला चितला, तब ताऊ हंस के बोले,
मेरे भगवत श्रोताओं, आज बलराम जी कहने लगे हैं ब्राह्मण जी नहीं रुक रहे हो तो जाओ। आज पंडित जी ने भगवान कन्हैया के बताए हुए वैसे ही प्लान के साथ चले और चल करके थोड़ी दूर आगे जा करके बैठ करके खांसने लगे और हांफने लगे। उसी वक्त बलराम कहने लगे कन्हैया देखो पंडित जी को क्या हो गया। भगवान कहने लगे भैया बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जा रहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी को बिठाल करके हम कुछ दूर द्वारिका के बाहर छोड़ आए। उसे वक्त बलराम ने आज्ञा दे दी है। भगवान कन्हैया ने रथ को उठाया और पंडित जी को रथ में बिठाया और धीरे 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 आज रथ को लेकर के चल रहे हैं। और जब रथ को चलते हुए देखा है, पंडित जी सोचने लगे हैं इसे मैंने देखा नहीं था, इतना काला काला है और रुक्मिणी पता नहीं इसके पीछे क्यों पागल है और ये इतनी धीरे धीरे रथ को लेकर के चल रहा है। हमें लगता है तो यहीं 2-4 साल हो जाएंगे, रास्ता में ही हम पहुंच ही नहीं सकते। तब तलक भगवान कन्हैया ने सोच लिया है कि पंडित जी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आज भगवान कन्हैया ने रथ में जो ही देखा है, अरे सरर करके हाय रथ स्वर्ग में दयो उड़ाई। आज भगवान कन्हैया ने रथ को एकदम से आकाश में उड़ा दिया है मेरे भैया। अरे यार सरर करके हाय रथ स्वर्ग में दयो उड़ाई। अरे देख दशा है ब्राह्मण जी जब दिल में गए घबराई। महाराज पंडित की जब ही खुल गई आंख और देखो नजर पसार के पहुंचे कुंदनपुर में जाए। ओरे बंसी वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई, ओरे मुरली वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई। आज जब भगवान कन्हैया ने पंडित जी के बातों को सोच करके आज रथ को स्वर्ग में उड़ा करके पलक झपते ही पंडित जी आज कुंदनपुर में पहुंचाए। देखा है आहा, इधर भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को बुलाया है। रुक्मिणी को बुलाने के बाद में धीरे धीरे आज भगवान कन्हैया की रुक्मिणी से शादी हुई है और शादी करके द्वारिका को लेकर के चले आए हैं ससुराल से युद्ध करके।